Entering the text. While typing, you will observe that Word program wraps the text automatically. Wrapping the text means that if the text does not fit in the current line, then Word shifts it to the next line by default. To start a new paragraph, simply press the Enter key. Type the following text and observe the wrap effect. ओके सो यहाँ पे एंटरिंग द टेक्स्ट का मतलब है जब भी हम वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं एंड हम जब टाइप करते हुए हमारी लाइन के एंड में पहुँचते हैं तो जो वर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं उनको नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो उस लाइन में फिट नहीं हो रहा है। एंड जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो उसका मतलब होता है we are starting a new paragraph. Selecting and editing the text. After typing the text in a document, you may want to make some changes in the text. Making changes in a document is called editing. So यहाँ पे next जो हम पढ़ने वाले हैं वो है selecting and editing the text. सेलेक्टिंग मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना एंड एडिटिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट को टाइप किया है एंड हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं एंड वो चेंजेस जब हम करते हैं एंड उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं हम एडिटिंग कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग सम चेंजेस। नेक्स्ट पैराग्राफ, बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन like copying, moving, finding and replacing, deleting or formatting the text, we need to select the text. The selected text is displayed on the screen in a highlighted bar. So इस पैराग्राफ में बता रहा है कि हमको अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है लाइक कॉपी या मूव करना है, मूव मीन्स कट एंड पेस्ट, कहीं से किसी ऑब्जेक्ट को उसकी प्लेस चेंज करना है, उस जगह से हटा करके दूसरे जगह में हमें प्लेस करना है, या फाइंड करना है किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को एंड उसको दूसरे किसी वर्ड के साथ में रिप्लेस करना है, या फिर डिलीट करना है, या किसी टेक्स्ट के ऊपर हमें कुछ फॉर्मेटिंग या स्टाइल को लगाना है, इफ़ेक्ट्स देना है, तो हमें सबसे पहले उन पर्टिकुलर सेक्शन को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। एंड जो भी टेक्स्ट या हम सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो स्क्रीन पे हाईलाइट होता है, जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है फिगर 4.2 में। दैट मीन्स सेलेक्टेड टेक्स्ट जो होते हैं वो हमारे ब्लू कलर की हाईलाइटेड बार के अंदर डिस्प्ले होते हैं। टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यू कैन यूज़ द सिलेक्शन एरिया which is the blank area in the left margin of the document. We can select the text in a variety of ways. अगर हमें किसी भी एक टेक्स्ट जो हमने भी टाइप किया है उसका एक ब्लॉक को हमें सेलेक्ट करना है तो हम सिलेक्शन एरिया का यूज़ करके भी उस ब्लॉक के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वेज पढ़ेंगे। हमारे जो भी वर्ड हैं या सेंटेंस हैं या पैराग्राफ जो भी हमने डॉक्यूमेंट में टाइप किया है उनको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सो सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस, टेक्स्ट टू सेलेक्ट, एंड यहाँ पे बाजू में हमारे पास मैथड्स दिए हुए हैं। सपोज़ इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट अ वर्ड, अगर हमें किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है एंड तो उसके लिए हम एक्शन जो परफॉर्म करेंगे वो है डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड। अगर हमें किसी भी एक वर्ड, हमने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कोई भी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो हमें उस वर्ड के ऊपर जा कर के डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट है अ सेंटेंस, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस। सपोज़ हमारे डॉक्यूमेंट का कोई भी एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस एक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है एंड वाइल प्रेसिंग एंड होल्डिंग दैट की हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहीं पे भी जाकर के क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो हम उस पैराग्राफ के ऊपर जा कर के ट्रिपल क्लिक करेंगे, यानी कि 3 बार क्लिक करेंगे, या फिर आप डबल क्लिक करिए लेफ़्ट मार्जिन, उस पैराग्राफ के लेफ़्ट मार्जिन में जा कर के डबल क्लिक करिए। नेक्स्ट है अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट,
Click at the beginning of the text, press the shift key and without releasing it, click at the end of the text. अगर हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, सपोज़ हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं और हम एक फर्स्ट पैराग्राफ के मिडिल से जाकर के सेलेक्ट करना चाहते हैं एंड वो सेकंड पैराग्राफ के मिडिल में जाके कहीं पे एंड होएगा। तो सपोज़ हम इसे करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा सिलेक्शन जहाँ से स्टार्ट होएगा वहाँ पे जाकर के क्लिक करना है एंड हमें कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखना है एंड हम लास्ट में जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है वो ब्लॉक को, वहाँ एंड में जाकर के क्लिक करेंगे तो हमारा एक पर्टिकुलर ब्लॉक सेलेक्ट होएगा। नेक्स्ट इज़ एंटायर डॉक्यूमेंट। क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया while holding down the control key or triple click in the selection area। आपका जो सिलेक्शन एरिया होता है दैट इज़ ऑन द लेफ़्ट मार्जिन, जो ब्लैंक एरिया हमें मिलता है लेफ़्ट मार्जिन के बगल में, वहाँ पे जाकर के आप ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं टू सेलेक्ट योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, या फिर आप डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी क्लिक करिए कंट्रोल बटन प्रेस करने के साथ में ही। एंटरिंग द टेक्स्ट में जो भी अभी हमने पढ़ा था, दैट मीन्स जैसे ही हमारा टेक्स्ट जो हम टाइप कर रहे हैं वो लाइन के एंड में पहुंचता है तो वर्ड उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है एंड हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए एंटर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वी विल मूव टू द न्यू लाइन एज सुन एज वी रीच टू द एंड ऑफ आवर लाइन। ओके, सो ये होता है हमारा एंटरिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट में हमें कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर भी हम एडिटिंग अप्लाई करने वाले हैं। एडिटिंग का मतलब कुछ भी होता है मेकिंग चेंजेस इन आवर डॉक्यूमेंट, चाहे वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चेंजेस हों या फिर कॉपी मूव करना, पेस्ट रिप्लेस करना, फाइंड करना, डिलीट करना, कुछ भी हो सकता है। जो भी हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट होएगा वो हाईलाइट होएगा इन अ ब्लू बार। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ हमारे जो भी हमने बुक में पढ़े थे कि हम कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं या सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट अ वर्ड, अगर आपको कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना है सो जस्ट उसके ऊपर जाकर के डबल क्लिक करिए और वो वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा एंड उस वर्ड को आप ब्लू कलर के बार के अंदर देख पाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका दैट इज़ अ सेंटेंस। सो आपका एक सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, प्रेस करिए कंट्रोल बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड क्लिक करिए उस सेंटेंस के ऊपर कहीं पे भी एक बार, तो आपका वो पर्टिकुलर सेंटेंस पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा, दैट मीन्स सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पैराग्राफ। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक करना है हमें उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर। सपोज़ हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ बना लिया, ये लर्निंग इज़ लाइक ईटिंग फूड हमारा ये सेकंड पैराग्राफ है। सो अब देखिए ट्रिपल क्लिक किया हमने फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो सेलेक्ट हुआ एंड अब भी हमने ट्रिपल क्लिक किया ऑन सेकंड पैराग्राफ में तो वो सेलेक्ट हो गया। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे टू सेलेक्ट अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ योर ब्लॉक एंड देन आपको प्रेस करना है शिफ्ट बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड देन आपको क्लिक करना है लास्ट आपके ब्लॉक में, तो ये कंप्लीट आपका पूरा ब्लॉक को वो सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है एंटायर डॉक्यूमेंट। एंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू ट्रिपल क्लिक ऑन द सिलेक्शन एरिया। हमारा जो सिलेक्शन एरिया होता है वो लेफ़्ट मार्जिन का जो ब्लैंक एरिया होता है उसको हम कहते हैं। सो वहाँ पे जाके हम जब ट्रिपल क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी कुछ उसमें लिखा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा।